राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अवेकन इनर कनेक्शन सोनिया। आई एम सोनिया कपूर। दोस्तों, बसंत पंचमी बड़ा ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। यही वो दिन है जब नई फसलें पकने लगती हैं, सरसों के पीले पीले फूल खिलखिलाकर चहकने लगते हैं और संकेत देते हैं हमें आने वाली नई खुशियों का। पंचमी मुहूर्त पर नेचर में जैसे हरियाली आती है, उसी तरह से हम सब मनुष्य के जीवन पर भी वैसा ही असर पड़ता है। जैसे पतझड़ के सूखे पत्ते झड़कर इस बसंत पंचमी के मुहूर्त के बाद नया जीवन पाते हैं, उसी तरह से हम सबके जीवन में भी जो पुराने जख्म, यादें या पुराने जो भी पैटर्न होते हैं वो नेचुरली चेंज होने लगते हैं। यहाँ तक कि हमारी स्किन में भी ग्लो आने लगता है। इस बहुत ही शुभ मुहूर्त में हमारा ब्लड भी अपने आप ही प्यूरिफाई होने लगता है। इसी मौसम में सांप भी अपनी पुरानी केंचुली निकाल देता है और वो भी एक नई स्किन पाता है। सरस्वती माँ की बसंत ऋतु का मनुष्य जीवन पर सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर में नया खून बनने लगता है, अच्छी हेल्थ होने लगती है, पुराना कोई भी रोग हो वो भी ठीक होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत सालों से बीमार होते हैं पर किसी वजह से उनको दवाइयाँ ही नहीं लग रही होती और वो ठीक नहीं हो पाते। मगर इस मौसम, इस नवरात्रि की बसंत ऋतु के बाद इस टाइम पर अगर आप इन चीज़ों पर कोशिश करें कि हम ठीक हो जाएं, हमें दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएं, तो यहाँ पर अगर आप अपने मन के भाव को इस तरीके से रखेंगे और जो भी आप सोचेंगे और दिल से करेंगे, वो चीज़ें पूरी होने लगती हैं। नेचुरली जिन रोगों पर आपकी दवाइयाँ नहीं लग रही, तो इस मौसम में नेचुरली हर चीज़ चेंज होने लगती है और आपके रोग भी ठीक होने लगते हैं उन्हीं दवाइयों से जिन दवाइयों से पहले वो ठीक नहीं हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि बिना सरस्वती माँ की कृपा के लक्ष्मी माँ की भी कृपा नहीं मिलती है। धन की इच्छा रखने वाले लोग हमेशा लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, धन की कमी के कारण लक्ष्मी माँ को मनाते रहते हैं और आराधना दान पुण्य करते रहते हैं। और सरस्वती माँ को सिर्फ विद्या की देवी या बच्चों की देवी माना जाता है। मगर ये कोई नहीं जानता है कि सरस्वती माँ के बिना कभी भी लक्ष्मी माँ की कृपा आपको नहीं मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं तो वहां पर भी हमेशा आपने देखा होगा कि जो पहली पिंडी है माता सरस्वती की ही है और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की पिंडी आती है और फिर माँ काली की, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद सरस्वती माता का लेना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद ही धन वृद्धि आती है, जब हम में बुद्धि आती है। अगर आपको माँ लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, अगर आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदा बनी रहे, आप माँ लक्ष्मी को देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। मगर जो एक कृपा होती है कि हमारे बहुत से रुके हुए काम अपने आप चलने लग जाते हैं, हमारी बहुत सी परेशानियां जो पैसे से रिलेटेड होती हैं वो सारी अपने आप ठीक होने लगती हैं, तो वो सिर्फ तभी होती हैं जब आपका जरिया जो माँ लक्ष्मी को पाना चाहते हैं वो ये याद रखें कि जब वो माँ सरस्वती की आराधना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेते हुए माँ लक्ष्मी को याद करेंगे, जब आपके पास सरस्वती माँ का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा आपके ऊपर होगी, तो नेचुरली लक्ष्मी माता की कृपा आप पर सदा बनी ही रहेगी। आपके सब काम अपने आप बनने लग जाएंगे। अदरवाइज आपने देखा होगा कि आप कितना भी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर ले, कुछ भी कर ले, आपको पैसा दिखाई तो देता होगा मगर आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाते, आपके काम कहीं ना कहीं फिर भी रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। सरस्वती माता की पूजा अर्चना ही आपको धन वैभव का सुख देती है। जो लोग सरस्वती माँ की पूजन बसंत पंचमी को करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी बहुत कृपा करती हैं। अगर आपके काम रुके हुए हैं या पैसे की दिक्कत है तो वो
तो आप आज के दिन माँ सरस्वती का पूजन जरूर करें। माँ सरस्वती के सामने दिया जलाएं, खीर का भोग लगाएं, अपने मन में अपनी मनोकामना रख कर माँ का जाप करते हुए, माला जाप कर सकते हैं आप, या बिना माला जाप के भी आप आधा 1 घंटा लगातार उनका ध्यान कर सकते हैं, उनके ध्यान में बैठ सकते हैं, उनका कोई भी नाम जाप कर सकते हैं, सरस्वती माता का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आज गुप्त नवरात्रि के समय पर आई बसंत पंचमी में आप ये जाप शाम को सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, रात्रि के टाइम पर भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ की बहुत सी टेंशनों को ख़त्म कर सकते हैं। बसंत पंचमी का मुहूर्त हमारी पिछली सारी प्रॉब्लम को करके नयापन लाने का है। इसलिए हर इंसान को अपने विचारों में पॉजिटिविटी लानी चाहिए। जो आपके काम नहीं हो रहे थे, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, किसी से कोई मनमुटाव था, पुराना कोई भी रोग जो ठीक नहीं हो रहा था या नहीं हो रहा है, अब इस मुहूर्त के बाद, इस बसंत पंचमी के मुहूर्त के बाद सब कुछ चेंज होगा। और जो भी रिपीट पैटर्न थे, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, खराब थी, या अब तक बहुत सारा कुछ ऐसा था जो चीज़ें मतलब भाई इस बार बार रिपीट हो रही थी, किसी से झगड़े या किसी से मनमुटाव, गुस्सा, नाराजगी, या कोई रिश्तों में प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा जो रिपीट हो रहा था बार बार और चीज़ें सुलझ नहीं रही थी, हर चीज़ उलझी पड़ी थी, वो नेचुरली इस वक्त पर आप देखेंगे कि इसी मंथ में, इस मंथ के लास्ट तक, मतलब ये अब जो आज का मुहूर्त है, आज से स्टार्ट होके आप देखेंगे चीज़ें अपने आप चेंज होने, आपका नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन भी ग्लो करने लगेगी। एक तरह से एक हमारे शरीर के जो अंग हैं वो, उनमें भी एक नयापन आता है, हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करके नेचुरली नेचर ही क्लीन करने लग जाता है। हमारी जो अपनी स्किन है वो भी जिस तरह से सांप की केंचली उतर के उसको भी नई स्किन आती है, उसी तरह से हमारी स्किन भी अपने आप ही चेंज होने लग जाती है। और आप देखोगे कुछ दिनों में ही कि आपकी सारी चीज़ों में बहुत सा अलग सा चेंज आया है और आपका मन अपने आप ही खुश रहने लग जाएगा, या वो सारी चीज़ों को भूलने लग जाएगा जो खराब थी, और आपको नयापन सा खुद लगने लगेगा, जैसे चेंज हो रही है लाइफ। और ये तभी होगा क्योंकि ये वक्त अपनी जो हमारी लाइफ है उसको खुद एक बदलाव की ज़रूरत है, और जो भी हो रहा था वो नेचुरली चेंज तो होगा, मगर अगर हम अपने मन में इस चीज़ को बना लेंगे कि हमें अब इस चीज़ को इस तरीके से नहीं रखना, कुछ चेंज होना चाहिए अब लाइफ में, या उस चीज़ पर थोड़ा सा भी वर्क करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमने किसी चीज़ पर अपना 100% दिया, तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि जैसे हमने किसी काम को 25% किया, तो नेचुरली आपको वहाँ पर इस टाइम पे 100% का अपने आप रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आप 25% भी कोशिश करोगे उस चीज़ को सुधारने की, सुलझाने की, या किसी रोग को ख़त्म करने की, या कुछ भी अपनी लाइफ की जो भी टेंशन या प्रॉब्लम थी उस पर आप 25% भी वर्क करोगे अगर तरीके से, सही ढंग से, तो आप देखोगे आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपकी थोड़ी सी कोशिश भी, आपकी मेहनत कम लगेगी और आपकी थोड़ी सी कोशिश भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। ये वक्त अपनी लाइफ में बदलाव लाने का है। जैसा भी आप इस मंथ में सोचेंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, और इसलिए अपनी पिछली की गई सारी गलतियों को सुधारना भी चाहिए। पुरानी गलतियों से हमें कुछ सीखना चाहिए, और सीख कर नएपन का मतलब, जैसे कि हमारा जो पुराना मन था जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ था, हमारे दिल के अंदर बहुत सी चीज़ें भरी होती हैं, कूड़ा करकट की तरह हम बहुत सारे विचार, बहुत सारे गुस्से, नाराजगी, रिश्तों के मनमुटाव या टेंशनें, बहुत सारा कुछ पाल के रखते हैं, बहुत भर के रखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को
कोशिश कीजिए कि उनको भूल जाने की, ख़त्म करने की। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे, आप देखोगे कि आप नेचुरली चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो रही हैं। आप थोड़ी सी कोशिश करोगे और पूरी की पूरी अच्छे से तरीके से हो रही हैं, और आपका मन एकदम से साफ सुथरा और खुशनुमा हो जाएगा। और इसी तरीके से हम एक अपने अंदर, अपने मन के अंदर एक नयापन ला सकेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम सब एक नया मन, ऐसा जिसमें कुछ भी बुरा ना हो किसी के लिए, सब अच्छा अच्छा हो। और मन को इस तरह से चमका दो, अपने आप को, अपना ध्यान भक्ति के मार्ग पर लेकर आओ। और ये बसंत ऋतु भगवान की देन है, ताकि आप अपने बड़े से बड़े जख्म को भर सको। पुराना सब कुछ रिसाइकिल हो रहा है इस नवरात्रि की बसंत ऋतु पर। आई होप कि आप आज के दिन में सरस्वती माँ का आशीर्वाद पाएं और सबकी सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए, सब तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो, सबको सबकी मनोकामना पूर्ण हो, और जो भी जिसके मन में कुछ भी है वो माता सरस्वती वो जरूर पूरी करे और आपकी सारी उलझनों को सुलझाए। जय माँ सरस्वती। दोस्तों प्लीज़ मेरा ये चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कीजिए, ताकि मैं अपने बिजी शेड्यूल में से जब कभी कभी जो वीडियो लेके आती हूँ अपने अनुभवों और एक्सपीरियंस से लाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों।